गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय सिस्टम कॉन्वो। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हूँ। जिनको नहीं पता कि ये चैनल क्यों बना हुआ है, ये चैनल इसलिए बना हुआ है ताकि हम कोई टॉपिक्स यहाँ से उठाएं, हम अपने दिल की बात शेयर करें। क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, और अगर करते हैं तो हम बहुत सोच समझ के बात करते हैं। जैसे पहले की तरह हम लोग कुछ भी अगर बोले तो लोग हमें जज करते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि जजमेंट पास ना कीजिए, लेट्स जस्ट शेयर। क्योंकि कभी कभी हम जब अंदर अपनी चीज़ें रखते हैं, थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ता है। लोगों से जिनके साथ हम बात कर सकते थे उनके साथ हमें बात करने में भी झिझकपन होता है। तो मैं चाहती हूँ कि कमेंट्स के थ्रू हम एक दूसरे के साथ बात करें, दिल की बात शेयर करें। सो दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस चैनल। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं अभी थोड़ा सा बिग बॉस देख रही थी, एंड आई जस्ट फील दैट द 5 पीपल जो मुझे लगता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, एक तो फरहाना है, कनिका जी हैं, बसीर भी है, और जीशान जी भी है, और एक और उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तानिया जी। आई जस्ट फील लाइक दीज 5, भले ही उनके पास बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं उनके मुंह से, लेकिन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियरली रख रहे हैं, और दैट इज़ व्हाट बिग बॉस ऑल अबाउट। यस, बहुत सारे पिछले सीजन्स में बहुत सारी गाली गलौज होती थी, बट आई डोंट थिंक फरहाना उस लेवल तक पहुंची है। वो जो भी बोल रही है वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलती रहती है, एंड दो दो पैसे का, दो पैसे का, आई थिंक वो एक रट्टा हुआ है, एंड शी जस्ट सेइंग दैट। बट देन अगेन, अगर वो स्पाइस शो में नहीं लाती तो पहले ऐसा लग रहा था कि सब लोग हॉलीडे पर हैं, सिर्फ बातें करने आए हैं यहाँ पे, बस चिट चैट करने आए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। जिनसे ज़्यादा उम्मीद है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा महान है, कि वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, उनका क्लास अलग है, वगैरह वगैरह वगैरह। आई डोंट थिंक कि आप अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो किसी का क्लास नीचे हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है तो इट्स बिकॉज दे स्टैंड बाय इट, और अगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है तो वो क्लियरली आपको बोल रहे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट थोड़ा सा मुझे गौरव का थोड़ा सा डामाडोल लगता है। आई फील लाइक जैसे पिछले सीजन में करण थे, डिप्लोमेटिक थे, फिर बाद में आके फटते हैं, मुझे लगता है उसका भी यही होना है। बिकॉज मुझे नहीं लगता उनका कोई भी एक ओपिनियन रहा है इस शो में अभी तक, जहाँ तक मैंने देखा है। वो सिर्फ एक माइंड गेम करने की कोशिश करे, जैसे एक मास्टरमाइंड होता है। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज प्लेइंग, जो कि मुझे लगता है कि वो रॉन्ग शो में है। एनीवे, मूविंग ऑन, एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या होगा टॉपिक? रिलेटिव्स। रिलेटिव्स, मुझे लगता है कि अगर आप लकी हैं जो आपके साथ है और आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रिलेटिव्स होना ही एक चीज़ होती है कि गॉसिप का एक जो टाइटल मिलना चाहिए वो रिलेटिव्स को मिलना चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ दूसरों क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके घर में बेशक अच्छा चीज़ें नहीं चल रही होगी, बट वो दूसरों के घर में घुसेंगे, उनके बारे में बुरा बोलेंगे। मुझे लगता है रिलेटिव्स का यही काम है, आग लगाना। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बट आई जस्ट फील कि रिलेटिव्स में ना एक सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं होती। आप अगर देखते हो कि कोई आगे बढ़ रहा है या कोई खुश रह रहा है, तो फिर उनको कैसे नीचे गिराना है, उनको गलत बोल के कि ये क्या काम है, ये कैसा चीज़ है, वो कैसा फलाना ढमकाना, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव जैसे वैम्प्स होते हैं, उनका ये काम होता है। एंड द बेस्ट थिंग टू डू कि अगर आपके साथ भी ऐसे लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनको इग्नोर करो। क्योंकि इग्नोर करना मुझे लगता है सबसे बड़ा ताकत है। अगर आपको किसी को चुप कराना है, आपको ये दिखाना उनको कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और तब जाके वो फिर और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हाय मैं इनको क्यों नहीं गिरा पा रही हूँ, हाय ये लोग को कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये लोग इतने खुश क्यों। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप खुश हो और आप दिखाते हो कि आप खुश हो, लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होता है। और अगर आप दुखी हो, आप सच में बोल रहे दुखी को, तो वो भी मज़े लेने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे रिलेटिव्स कोई स्टैंड नहीं लेते, ना वो आपकी खुशी में है ना वो आपके दुख में है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू जस्ट इग्नोर। इन चीज़ों को अपने दिल पे मत लो, क्योंकि अगर आप ये बोझ लेकर आगे चलोगे, ये सोचोगे कि दुनिया क्या बोलती है, वो क्या बोलेंगे, तो फिर आप
खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ दूसरों के बारे में ही सुनेंगे। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो और आगे बढ़ते जाओ। दैट्स व्हाट आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इन लाइफ। कि अगर आपको किसी को भी जवाब देना है, अपने काम से दो, अपने तरक्की से दो, अपने प्यार की बातों से करो, क्योंकि बोलते हैं ना कि काइंडनेस ऑल्सो किल्स समवन। सो अच्छे रहो। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि अगर वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे तो आप भी उस लेवल तक उनके साथ बदतमीज़ी कीजिए। नो, यू जस्ट बी काइंड, बी हम्बल। आप चलते रहो और बस बोलते रहो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोड़ो, जाने दो, वो उनकी सोच है, वो उनका, उन पे थोपो तो फिर वो जाके फिर वो बर्डन अपने आप पे लेंगे। आप चलते रहो, क्योंकि अगर आप ये करने लगे कि उन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या बोला, तो आप तो अपने लाइफ में भी आप खुश नहीं रहेंगे, आप दूसरों को भी कोसते रहेंगे, और तीसरा आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इग्नोर इज़ द बेस्ट थिंग। आप मुझे बताइए कि जब आपको ऐसे अटपटांग चीज़ें सुनने को मिलती है कि अरे उसकी बेटी ये कर रही है, उसकी बेटी वो कर रही है, तो आप कैसे उस चीज़ को जवाब देते हो, या आप अपने तरीके से कैसे उस चीज़ को दबा देते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता? कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके साथ कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।